हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 30 जुलाई। 30 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का जो न्यूज़पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 65% आरक्षण की ओर बात कही गई है। खैर, इसके ऊपर हम कल ही वीडियो आपको बनाते, जैसे ही कल अपडेट हमारे पास आया था उसके ऊपर वीडियो बनाए थे। लेकिन आज है आपका पेपर के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि आज के अपडेट में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हेडलाइन की ओर हम बात कर लेते हैं। आज का हेडलाइन क्या है, तो पटना के 20,000 कोचिंग संस्थानों की आज से जांच शुरू होगा। अब जांच जो है किसके ऊपर है, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे फिर आपका हेडलाइन में बिहार में 65% आरक्षण पर रोक हटाने से सुप्रीम इनकार किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो था इनकार कर दिया, जो आरक्षण की बात कहा जा रहा था इसको लेकर। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ है आपका कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है कि हाई कोर्ट के फैसले पर शीर्ष कोर्ट पर रोक से इनकार किया है। अच्छा, आगे देखते हैं। 65% आरक्षण पर रोक जारी, फैसले में फंसा है 1.35 लाख पदों का रिजल्ट। अब देखिए, इसमें हम पूरे खबर को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं कि कैसे कैसे क्या अपडेट होता है। और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि अगर आप 8 बजे का न्यूज़पेपर देख लेते हैं तो फिर आपको दिन भर कोई खबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम आरक्षण की ओर ही चलते हैं। देखिए, इस पर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं कि 50% से आरक्षण बढ़ा के 65% किया गया था, इसी के ऊपर एक केस हुआ था। दूसरी बात, अगर 65% आरक्षण अगर लागू हो जाता है तो किस किस कैटेगरी को कितना मतलब कि मिलने वाला है इसका लाभ, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे आपका कि 65% आरक्षण पर रोक जारी, फैसले में फंसा है 1.35 लाख पदों का रिजल्ट। अब देखना यही है, क्या इस फैसले में बीपीएससी टीआरई 3 का भी रिजल्ट फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस में आपको पता होगा बीपीएससी का अध्यक्ष बोले थे कि अगर अगर कोर्ट से फैसला आता है, अगर इस 50 से 65% वाला अगर 65% नहीं किया जाता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो हम जो है पुराने ही आरक्षण पे यानी कि 50% पे ही रिजल्ट को जारी करेंगे। ये बात उन्होंने कहे थे। तो अब जो है मामला अब तो सितंबर में जा रहा है। आपको पूरे इसे पढ़ के सुना देते हैं, चलिए, तब उसके बाद फिर इस पर बात किया जाएगा। देखिए क्या है, पूरी खबर को आपको बता देते हैं। क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इस मामले में जो विस्तार से जो अब करेंगे, अब सितंबर में करेंगे। अब इधर से आपका मालूम है कि बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं, 1.35 अभी आपको हम दिखाए हैं, इतना रिजल्ट आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब देखना यही है कि हो सके अब सितंबर में सुनवाई होगा। बिहार सरकार बोले कि नहीं, हमको 65% चाहिए ही, तो वो हो सके सितंबर तक रुकेंगे, तो आपका रिजल्ट भी रुकेगा। तो रिजल्ट रुक जाता है अगर बीपीएससी टीआरई 3 का, तो फिर टीआरई 4 भी आने में आपका रहा, टीआरई 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कि बीपीएससी टीआरई 3 का नहीं देखा जाता कितना सीट पे बहाली होता है, कितना पे नहीं, जो सीट बचे उसको टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। पहले भी हम लोग को कहा गया है। तो फिर यही देखा जा रहा है कि अगस्त भी खत्म, सितंबर भी खत्म, अक्टूबर नवंबर में फिर हो सके आपका फिर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे आपका कि सोमवार को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली टीम सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया कि पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ है इसमें देखिए, साफ साफ लिखा होगा आपका कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने फिलहाल इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, जो हम बिहार के राज्य सरकार से जो लड़ रहे थे वकील, उनका नाम था श्याम दीवान, ये कहे कि पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उस पर रोक लगाने का आग्रह किया। जो पटना हाई कोर्ट से क्या आदेश था कि 50 से 65% बढ़ाया गया था, तो पटना हाई कोर्ट बोला कि नहीं, हम 65% नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चाह रहे कि उसको इस बात पर रोक लगा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, इस बात से इनकार कर दिया कि हम रोक नहीं लगा सकते हैं।
क्योंकि वो सही कहा जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार की अपील की जांच करने में सहमति जताई है। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक है, अब देखिए फिर सुनवाई के क्रम में श्याम दीवान ने कहा कि इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता हो सकती है, लिहाजा इस स्तर पर अंतरिम राहत से क्यों इनकार किया जा रहा है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा, हम इस चरण में स्थगन के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम मामले को सितंबर में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। अब देखिए कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट वो साफ साफ कह चुकी है कि इस मामला का हम निपटारा जो है सितंबर महीने में ही करेंगे, और बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। मतलब साफ है भाई, देखो रुकने से कोई फायदा नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाई, एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा पटना हाई कोर्ट के ऊपर ही वो साफ साफ यही कर रहा है कि नहीं आरक्षण नहीं बढ़ेगा, 50% ही रहेगा। अगर ज़्यादा आप जिद करते हैं, बिहार सरकार ज़्यादा जिद कर रहे हैं कि नहीं हमको इस पर बहस होना चाहिए एक बार फिर से, तो फिर वही आपको डेट मिल गया कि ठीक है तो फिर सितंबर में बात कीजिए। तो ये जरूरी थोड़ी है आज जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है वो सितंबर में भी सच सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा। हो सके फिर 65% आरक्षण कर देगा, या हो सके यही फैसला को बरकरार रखेगा कि नहीं हम ये जो 65% उसको रद्द कर दिया, 50% तो बरकरार रखा। तो फिर घाटा किसको है भाई? घाटा तो फिर इधर का स्टूडेंट का है, इतना देर से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इस पेज में 1.53 लाख नौकरियों का रिजल्ट फंसा है। ठीक है, बात तो सही है। बहुत सारा रिजल्ट कौन कौन यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए किसका किसका रिजल्ट अटका हुआ है, यहाँ साफ साफ आपको दिखेगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 का 87,744, कहीं कहीं आपको 74 दिख जाता है। ठीक है, इतना पद जो है अब ये भी आपको फंसने वाला है। कल भी हम बताए थे कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है रिजल्ट है अब विवादों में फंस चुका है। अब देखना यही सरकारी बिहार सरकार के हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट जो कहना था वो कह दिया, बिहार सरकार अगर चाहेगी तो रिजल्ट निकलेगा और नहीं चाहेगी तो नहीं निकलेगा। अब आप भी सोच सकते हैं चुनाव का समय है, ठीक है, परीक्षा लेना भी जरूरी है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी क्या सरकार का अब है भगवान जाने। अब सरकार अगर जीत पे आ जाएगी नहीं हमको आरक्षण पे चाहिए ही 65% पे हम रिजल्ट को निकालेंगे, तो ये बात है तो फिर आप अड़े रहिए, सितंबर का इंतजार कीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अब सितंबर में आएगा, सिंपल सी बात है, आप भी समझ सकते हैं। और नहीं तो फिर बिहार सरकार आदेश दे बीपीएससी के अध्यक्ष को कि नहीं आप 50% पर रिजल्ट को जारी कीजिए, जैसे कि वो कहे थे पहले कि हम 50%, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय कहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला आता है 29 तारीख के बाद, अगर 65% बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो हम 50% पर ही रिजल्ट को जारी करेंगे। तो कीजिए जारी, फिर किस बात का इंतजार है बच्चों? कब तक आखिर आपका इंतजार करते रहेंगे? अगस्त सितंबर यानी कि 2 महीना में इतना खेला हो जाएगा ना, इतना खेला हो जाएगा रिजल्ट के पीछे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर रिजल्ट सितंबर में आया तो बीपीएससी टीआरई 3 में सेटिंग धड़ल्ले से होगा, लिख के ले लीजिए। अभी तो आप पेपर के माध्यम से पढ़ ही रहे हैं ना कि 20,000 50,000 रुपये दीजिए। ये एक देखिए सुने होंगे कहावत, हाथी के दांत खाने वाला कुछ और होता है और दिखाने वाला कुछ और होता है। आपको पेपर के माध्यम से सब दिखाया जा रहा है, ठीक है, अब अंदर अंदर काम हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो पैसा देंगे उनका अंदर अंदर काम हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं जितना जल्द हो सके बिहार सरकार को रिजल्ट निकालना बहुत जरूरी हो चुका है। खास करके हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट, बाकी और क्या विभाग में उससे हमको क्या फर्क पड़ता है अभी, लेकिन हम लोग का जो रिजल्ट है जो अटका हुआ है इसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें धड़ल्ले से सेटिंग हो रहा है। ज़्यादा लेट हुआ और ज़्यादा सेटिंग होगा। और देखिए कृषि विभाग में आप देख सकते हैं 1,051 पद पे अटका हुआ है। प्रधान शिक्षक अभी 40,247 पद पे अटका हुआ है। हेडमास्टर का देख सकते हैं 6,064 पद है। आईटीआई उपचार का 76 का आपका अटका हुआ है। इधर 318 का आपका रिजल्ट अटका हुआ है। मतलब इतना बहुत, ऐसे तो आप यहाँ पे दिखा ही चुके हैं आपको हम। 1.35 लाख नौकरी का जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं 1.35 लाख, मतलब इतना रिजल्ट अटका हुआ है इस फैसले से। अब कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना आखिर। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपका कहा जा रहा है अब क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट तो मना कर दिया, लेकिन अब क्या होगा? अब होगा आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लिहाजा इन परीक्षाओं का परिणाम राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। साफ साफ देख सकते हैं ना, देख लीजिए। अब हम आपको यही बात बोल रहे हैं कि अब कोर्ट से जो फैसला आया सो आया, अब इसका हाँ जो भी है अब बिहार सरकार, साफ यहाँ लिखा हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया, लिहाजा इन परीक्षाओं का परिणाम जितना भी परीक्षा हुआ है
1,35,000 के जो रिजल्ट बाकी है उसका परिणाम जो है राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। आपको रिजल्ट निकालना है तो आप 50% पर निकाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। संभव है सरकार सितंबर की अंतिम सुनवाई का इंतजार करे। अब देखिए, अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सके, संभव है तो आप इंतजार कीजिए। अगर आपको 65% का आरक्षण चाहिए, देखिए किसको नहीं चाहिए भैया, जो आरक्षण के लाभ उठाना चाहते हैं, अत्यंत पिछड़ा जाति के वर्ग, EWS वाले, इन लोग तो चाहेंगे ही ना कि हमें 65% आरक्षण मिले, तो कम नंबर पे हो जाएगा, इन लोग का नंबर को थोड़ा कम किया जाएगा, छूट मिलेगा। लेकिन अब पैसा अब आपको देखना है कि आप इंतजार करते हैं तो 2-3 महीना डिले भी हो सकता है। और देखिए, और दूसरी बात कि इस फैसले से किस किस जाति पे या किस किस वर्ग में आपको कितना नया जो आरक्षण लागू होगा 65%, हम उस पर अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा हुआ है, ठीक है, कि 65% आरक्षण अगर लागू होता है तो किसको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो आते हैं उनका जो है 20% का आरक्षण लागू हो जाए, 25% आरक्षण मिलेगा। नया आरक्षण अगर 65% लागू हो जाता है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कितना, तो 25% इन लोग का आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति में जो आते हैं उनको 20% मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं 18% हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति को 2% का लाभ मिलेगा। EWS को आप देख सकते हैं 10% का लाभ मिलने वाला है। सोच लीजिए, तो अगर नया आरक्षण लागू होता है तो अब इन वर्ग में जो भी स्टूडेंट आते हैं वो तो चाहेंगे ही ना कि भाई 65% आरक्षण लागू हो जाए, हम लोग को बढ़ाया जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन इतना जान लीजिए, जितना लेट होगा इसमें हम लोग का ही नुकसान है, क्योंकि सेटिंग धड़ल्ले से होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। और इसमें विशेष कुछ नहीं है, और 1-2 राज्य का उदाहरण लिया गया था, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण की बात किया गया कि वहाँ का सरकार ऐसे ऐसे किया है। और देखते हैं क्या है, ये है आपका, ये देख सकते हैं इस खबर में, पटना के 20,000 कोचिंग संस्थानों की आज से होगी जांच। कहा जा रहा था कि दिल्ली में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन हुआ है सतर्क। अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीम बनी है जांच करने के लिए कि मतलब कोचिंग को क्या क्या उसमें व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है। और फिर आपको यही है, देखिए हर पेपर में आज का हर तरफ आपको यही दिखने को मिलेगा कि बिहार में 65% आरक्षण पर रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया है। ठीक है, आज हर जगह यही है। थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए इस मामला को कि पुल ढहाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। आपको पता होगा आए दिन बिहार में पूरा एकदम पुल पे पुल ढहे जा रहा है, इंजीनियर को दोष लगाया जा रहा है, कोई ठेकेदार पे उंगली उठा रहा है, किसका क्या मामला है। आज का पूरा खबर में आप लोग को यही सब देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट के फैसले में क्या था क्या नहीं था। ठीक है, सिंपल सी बात है, अब सारा मामला जो है ना, सिंपल से हम एक ही लाइन में बोलना चाहते हैं, सारा मामला बिहार सरकार के हाथों में है कि अब चाहे तो वो इंतजार करे या चाहे तो फिर आप रिजल्ट को निकालिए। ठीक है, अब आपको पता है चुनाव का समय है, बहाली भी देना जरूरी है, और हो सके अब थोड़ा लेट करे सरकार। जो बहाली का रिजल्ट आना था आपका अगस्त में, अब वो सितंबर में आएगी, इसका क्या भरोसा है। हो सके फिर से 85% पे सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि नहीं 85% लागू रह जाएगा, तो फिर हम ही लोग का नुकसान है भैया। खैर चलिए, ऐसा जो भी कुछ खबर आता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।